एमकेएस टीचिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन। साथियों, बात करेंगे विभिन्न भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के परिप्रेक्ष्य में निवेदन करेंगे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्वप्रथम साथियों बात करें 12,460 शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्र होल्ड वाले जो साथी हैं उनको लेकर के क्या कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। तो साथियों, कहीं ना कहीं वर्तमान में देखें तो आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं और साथियों ये भी निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि जल्द से जल्द विभागीय स्तर पर प्रयास करके एक निष्कर्ष निकल कर आए। हालांकि साथियों स्पष्ट है, जल्द से जल्द सभी साथी इस उद्देश्य से प्रयास करते रहें और जल्द से जल्द निष्कर्ष निकले, ऐसी उम्मीद की जाती है। फिलहाल साथियों जो वर्तमान की स्थितियां अगर हम 12,460 शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से देखें तो साथियों दो ही हैं। एक तो नियुक्ति पत्र होल्ड का मामला और दूसरा आप सभी को पता है रिक्त पदों पर थर्ड काउंसिलिंग को लेकर के। जो साथियों वर्तमान में सबसे अहम और महत्वपूर्ण जो मामला है वो आप सभी के नियुक्ति पत्र होल्ड वालों को लेकर के है, क्योंकि साथियों इनको लेकर के अभी तक किसी भी तरीके से कोई निस्तारण दिख नहीं रहा है। हालांकि साथियों इस परिप्रेक्ष्य में प्रयास भी किया जा रहा है, तो जल्द ही साथियों इसके लिए आप सभी को प्रयास करना होगा और सबसे पहले प्रयास आपको विभागीय स्तर पर करना होगा, जिससे साथियों वहां से निष्कर्ष निकल कर आ सके कि आखिर आप सभी के परिप्रेक्ष्य में अब जो है विभागीय स्तर से क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। तो उम्मीद है जो भी हमारे नियुक्ति पत्र होल्ड वाले समस्त साथी हैं एकजुटता के साथ साथ प्रयास करेंगे और सर्वप्रथम विभागीय स्तर से निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनके परिप्रेक्ष्य में विभाग की ओर से क्या स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं। और साथियों उम्मीद करेंगे आपके द्वारा किए गए प्रयासों से जरूर निष्कर्ष निकलेगा और कहीं ना कहीं आप सभी के जो नियुक्ति पत्र होल्ड हुए हैं उसके जो भी कारण है उनका निस्तारण हो सकेगा और आप सभी लोगों की नियुक्ति सुनिश्चित हो सकेगी। तो साथियों सभी साथियों से यही निवेदन रहेगा, जिन साथियों के नियुक्ति पत्र किसी कारण से होल्ड हुए हैं तो वो सभी साथी जो है एकजुट होकर के आप प्रयास करें, क्योंकि साथियों अब ज़्यादा समय शेष नहीं है। क्योंकि दूसरी तरफ रिक्त पदों पर जो है जल्द से जल्द प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर के जो साथी वो प्रयास कर रहे हैं और इस उद्देश्य से कहीं ना कहीं वो कोर्ट की शरण में जाने की भी तैयारी कर रहे हैं। तो उससे पहले साथियों आप सभी को प्रयास करना होगा। उम्मीद है कि आप सभी के परिप्रेक्ष्य में कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिलेगा। तो साथियों ये बड़ी खबर है, सभी साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा और सभी साथियों को एकजुटता का प्रभाव दिखाना होगा। आप सभी जितने भी साथी हैं जिनके नियुक्ति पत्र होल्ड हैं सभी को एक साथ कहीं ना कहीं इसका प्रयास करना होगा, तो जरूर निष्कर्ष निकलेगा। तो देखते हैं साथियों आगे की स्थितियां जो भी होंगी, आगे की जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के परिप्रेक्ष्य में होंगी हम आप तक जरूर शेयर करते रहेंगे। उम्मीद करेंगे कि सभी साथी इस सूचना को अन्य सभी साथियों तक जरूर शेयर करेंगे, जिससे सभी साथी कहीं ना कहीं एकजुटता के साथ अपने नियुक्ति पत्र होल्ड के जो भी स्थिति है उसको लेकर के प्रयास कर सकें और कहीं ना कहीं जल्द ही एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आ सके। आप साथियों बात कर ले 69,000 शिक्षक भर्ती हो या 68,500 शिक्षक भर्ती हो या नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, जैसा कि साथियों आप सभी को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ना कहीं देखेंगे कोर्ट के बिहाफ पर अगर देखें साथियों तो 19 मार्च से जो है आर्डर रिजर्व है और अभी तक जजमेंट नहीं आया है। साथियों उसका इंतजार किया जा रहा है। हालांकि साथियों इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथियों इस प्रयास की स्थिति में साथियों जैसा कि आप सभी को पता है अनुप्रिया पटेल जी के द्वारा उठाया गया मुद्दा हो, चाहे चंद्रशेखर जी के माध्यम से जो है संसद में उठाया गया मुद्दा हो, या कहीं ना कहीं पत्र लिख करके जो है 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में कहीं ना कहीं शासन स्तर से निष्कर्ष की बात करना हो, ये तमाम तरह के प्रयास हो रहे हैं। लेकिन साथियों लगातार देखेंगे कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर के एक ही स्थिति क्लियर हो रही है कि अभी जो है मामला कोर्ट में है और कोर्ट के कहीं ना कहीं जजमेंट के बिहाफ पर स्थिति स्पष्ट होगी। दूसरी तरफ साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे के कारण ही यानी आरक्षण मामले के निस्तारण का ना हो पाना और जजमेंट ना हो पाना, जिसके कारण आप सभी को पता है कल 68,500 शिक्षक भर्ती में जो सुनवाई की डेट लगी हुई थी वो फिर आगे बढ़ चुकी है। यानी साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती के इर्द गिर्द कई सारी स्थितियां स्पष्ट हो रही। एक तो साथियों आप सभी को पता है 69,000 शिक्षक भर्ती से आरक्षण मामला जो है कहीं ना कहीं इतना महत्वपूर्ण हो गया है जिससे उत्तर कुंजी मामला भी प्रभावित है और साथ ही 68,500 शिक्षक भर्ती में जो 30-33 की स्थिति को लेकर के प्रयास किया जा रहा है उस केस पर भी कहीं ना कहीं सीधा प्रभाव दिख रहा है। साथियों इतना ही नहीं 69,000 शिक्षक भर्ती का जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर प्रभाव अब आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि साथियों कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती एक लंबित भर्ती है और इस पर कहीं ना कहीं लगातार देखेंगे समीक्षा व मंथन हो रहा है। साथियों इसी बीच जो कहीं ना कहीं आवेदक हैं अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, हर स्तर से कहीं ना कहीं वो यही प्रयास चाह रहे हैं कि निष्कर्ष निकल कर आए। इसी बीच साथियों उन्होंने डिप्टी सीएम से मुलाकात की है और क्या वहां से निष्कर्ष निकला है आइए बात करते हैं।
यहाँ पर देखेंगे साथियों लिखा गया 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने लगाई न्याय देने की गुहार। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिलकर उन्हें न्याय दिलाने की गुहार लगाई। उप मुख्यमंत्री ने आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द इस भर्ती में न्याय देने का भरोसा दिलाया। और पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही कहीं ना कहीं देखेंगे उनके द्वारा जो है प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है साथियों कि जल्द से जल्द निष्कर्ष निकलेगा। यहाँ पर साथियों और भी स्पष्ट किया गया है कि अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय जो महामंत्री BL संतोष को भी पत्र लिखा है और अभ्यर्थियों ने कहा कि वे मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी कई बार प्रार्थना दे चुके हैं किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब साथियों यहाँ पर देखेंगे बड़ी स्थिति आप सभी के सामने आ चुकी है कि किस प्रकार से लगातार अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं और निष्कर्ष को लेकर के उम्मीद लगाए बैठे हैं। साथियों बात कर ले माननीय मुख्यमंत्री जी के तक जो है इस बात को पहुंचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और साथियों उम्मीद जताई जा रही है जल्द ही निष्कर्ष निकलेगा। दूसरी तरफ साथियों आप सभी को पता है 45,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के अटकलें तेज हो चुकी हैं। जब से कहीं ना कहीं इसके बारे में सूचना निकल कर आई है तब से कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के लगातार स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं। हालांकि साथियों आप सभी को हमने अवगत भी कराया अध्याचन जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया था रिक्त पदों को लेकर के, उस सापेक्ष में स्पष्ट हो रहा है कि लगभग 45,000 पदों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन साथियों कब तक समीक्षा कब तक मंथन, यहाँ पर देखेंगे माननीय शिक्षा मंत्री जी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर से कहीं ना कहीं उन्होंने मुलाकात की है। लेकिन साथियों समीक्षा और मंथन आखिर कब तक, ये सबसे बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं वर्तमान में बहुत सख्त ज़रूरत यही है कि जो लंबित भर्तियां हैं उनका निस्तारण हो और जिन भर्तियों के अभी तक एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट हो पाए उनका निस्तारण हो और स्थितियां क्लियर हो सकें। हालांकि साथियों अभी ये स्पष्ट कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं अभी इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। जैसा कि कल भी आप सभी को हमने खबर अवगत कराई थी कि स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति में अभी समय लग रहा है। शिक्षा सेवा चयन आयोग आपकी शिक्षक भर्तियों को लेकर के कहीं ना कहीं निस्तारण को लेकर के स्पष्ट रूप से इसका गठन हुआ है, लेकिन साथियों अभी तक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर के इंतजार किया जा रहा है। तो इन सभी तरह के तथ्यों पर अगर हम निष्कर्ष की ओर बढ़ें तो अभी वर्तमान में साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती के जजमेंट का सभी को इंतजार है। इसके बाद साथियों उम्मीद है कि 69,000 और 68,500 शिक्षक भर्ती के जो लंबित मामले हैं उनका निस्तारण होगा और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जो स्थितियां हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो सकेंगी। तो साथियों जैसे कि स्पष्ट तौर पर यह निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, उम्मीद है सभी साथी इस वीडियो से जुड़ेंगे और अन्य साथियों को शेयर करेंगे। अब साथियों हम बात करेंगे 72,825 12,091 शिक्षक भर्ती के परपेच में। जैसा कि साथियों सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका की गई उस याचिका में साथियों लिबर्टी मिली थी रिव्यू को लेकर के। हालांकि साथियों अभी तक रिव्यू दाखिल नहीं हुआ। आप सभी के मन में जिज्ञासा है आखिर रिव्यू कब दाखिल होगा। तो साथियों इसी बीच जो खबर निकल कर सामने आई वर्तमान में इसी उद्देश्य से प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है याचिका दाखिल कर दी जाए। लेकिन साथियों कहीं ना कहीं देखेंगे जो स्पष्ट तौर पर महत्वपूर्ण खबर थी उसका निस्तारण आप सभी लोगों के लिए हो चुका है। जो कहीं ना कहीं आप सभी के द्वारा कारण बताया जा रहा था रिव्यू ना दाखिल होने का, आखिरकार उसका निस्तारण हो चुका है। तो वो कारण साथियों था अधिवक्ताओं का आंदोलन जो साथियों स्थगित हो चुका है। अब साथियों उम्मीद है जल्द ही आप सभी लोगों की जो है कहीं ना कहीं जो ये आपकी रिव्यू याचिका है वो दाखिल होगी और एक बार फिर से जो है प्रयास किया जाएगा। और साथियों आप सभी को अवगत करा दें कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है समस्त जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं जो 12,091 के साथी वो प्रयास की ओर बढ़ रहे हैं। क्या निष्कर्ष निकलेगा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि साथियों डबल बेंच से जो मामला है कहीं ना कहीं जब निस्तारित हुआ तो उसका फैसला सरकार के हित में गया था और जो है अभ्यर्थियों के जो सिंगल बेंच का जजमेंट था अभ्यर्थियों के फेवर में उसे जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर रद्द किया गया था। तो साथियों इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। जैसे ही रिव्यू याचिका दाखिल होती है या इस पर पेज में कोई सूचना होगी हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। अब साथियों बात कर लें जैसा कि हमने आपको बताया था कि परिषदीय विद्यालयों में समायोजन को लेकर के जो है याचिका दाखिल की गई है और साथियों उस पर सुनवाई के साथ साथ बड़ी खबर आ चुकी है।
वो साथियों यहाँ पर आप सभी के सामने है कि परिषदीय स्कूलों की समायोजन प्रक्रिया पर रोक। परिषदीय स्कूलों में होने वाली समायोजन प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने याचिकाकर्ता पुष्कर सिंह चंदेल व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता दिलीप कुमार मिश्रा और अमित मिश्रा की दलीलों को सुनने के बाद दिया। याचिकाकर्ता में विभाग के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें विद्यालय कनिष्ठ अध्यापक को पहले समायोजित करने का आदेश दिया गया था। न्यायालय ने अधिवक्ताओं की दलीलों से सहमत होते हुए प्रक्रिया फाइनल आउटकम ऑफ जजमेंट करते हुए सरकार से जवाब मांगा है और मामले को 29 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि जब तक इस याचिका का अंतिम आदेश नहीं पारित हो जाता तब तक कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं होगी। तो साथियों देख सकते हैं साथियों, समायोजन को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है। इसी समायोजन प्रक्रिया में साथियों निष्कर्ष ये भी निकला था कि जो 12,460 शिक्षक भर्ती के अभी जून में जो है कहीं ना कहीं नियुक्त पाए जो कहीं ना कहीं शिक्षक हैं वो भी इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें थी जिनको लेकर के ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण सुनवाई हुई और निष्कर्ष निकल कर आया है। अगली खबर साथियों एसएससी जेई के भर्ती को लेकर के 1765 पदों पर जो है भर्ती होगी। साथियों इसमें स्पष्ट तौर पर साथियों देख सकते हैं समस्त जानकारियां यहां पर शेयर की गई हैं। साथियों क्या स्पष्ट किया गया कि 19 अप्रैल 2024 तक 28 मार्च से 19 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। उस समय पदों की संख्या 968 थी। वहीं 2 जुलाई को जारी पदों की संख्या संभावित संख्या बढ़कर के जो 1765 हो गई है। अब बात कर ले साथियों सरप्लस शिक्षक को लेकर के क्या बड़ा खुलासा हुआ है कि जिन स्कूलों में अधिक शिक्षक वहीं की तैनाती। ये साथियों सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में ऑफलाइन तबादले के नाम पर जमकर मनमानी की गई। जिन स्कूलों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक थे उनके सरप्लस होने की सूची शिक्षा निदेशालय को भेजी गई थी। उन्हीं स्कूलों में आंख मूंद कर अतिरिक्त शिक्षकों की तैनाती कर दी गई। स्कूल प्रबंधक से लेकर के माध्यमिक शिक्षा विभाग के आला अफसर मनमानी से उन स्कूलों में शिक्षक नहीं मिल सके जहाँ हजारों की संख्या में बच्चे तो हैं लेकिन पढ़ाने वाले शिक्षकों की कमी है। साथियों यहाँ पर कुछ स्पष्ट किया गया है कि इलाहाबाद इंटर कॉलेज में 400 से कम विद्यार्थी, कुल 26 अध्यापक पहले से कार्यरत। यहाँ 12 शिक्षक सरप्लस घोषित किए जा चुके हैं। पिछले दिनों इस विद्यालय में 6 शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया। दूसरा, ईश्वर शरण इंटर कॉलेज में कक्षा 6 से 12 तक के 450 से कम विद्यार्थी, वर्तमान में कुल 22 अध्यापक, मानक के अनुसार 5 अध्यापक सरप्लस घोषित किए जा चुके हैं। फिर भी इस विद्यालय में 7 अध्यापकों का ट्रांसफर कर दिया गया। अब साथियों जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से कहा गया कि सरप्लस शिक्षकों की सूची देने के बावजूद स्कूल के प्रधानाचार्य और प्रबंधकों ने दूसरे जिलों के शिक्षकों को एनओसी दे दी। इस संबंध में स्कूलों से स्पष्टीकरण लिया जाएगा। बात कर लेते हैं सब साथियों अब डिजिटल अटेंडेंस के बारे में। यहाँ पर देखेंगे शिक्षा अधिकारी पहुंचे स्कूल, अटेंडेंस की अपेक्षा टैबलेट चलाने पर दिया जोर। देख सकते हैं सीएम से मिले राष्ट्रीय शैक्षिक संघ पदाधिकारी, 15 को जिलों में प्रदर्शन कर देंगे ज्ञापन। तो सभी तरीके से साथियों देख सकते हैं कि शिक्षक मांगे पूरी करने तक विरोध जारी रखने पर अड़े, सोमवार को देंगे ज्ञापन। दूसरी खबर ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में सामूहिक इस्तीफा, 100 शिक्षक संकुल बोले शिक्षण कार्य के अलावा नहीं करेंगे दूसरा काम। 5वें दिन भी जारी रहा सामूहिक बहिष्कार। यहां पर साथियों देखेंगे 12.85% अध्यापकों ने दर्ज कराई ऑनलाइन उपस्थिति। अगली खबर डिजिटल अटेंडेंस के लिए स्कूल पहुंचे अफसर, सिखाने लगे टैबलेट चलाना। अगली खबर ऑनलाइन हाजिरी 1% से भी कम, शिक्षक संगठन भी प्रभारों से नाराज। प्रार्थना सभा की फोटो भेजना अनिवार्य, पूरी तैयारी से लागू की व्यवस्था। कहीं ना कहीं देखेंगे ये पूरी तरीके से जो है विश्लेषण किया गया है जो कहीं ना कहीं डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के महत्वपूर्ण है और यहाँ पर देखेंगे कहीं ना कहीं लगातार गतिरोध बना हुआ है। अगली खबर साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ में अध्यक्ष के रिक्त होने वाले एक पद पर नियुक्त एवं चयन हेतु आवेदन के संबंध में यहाँ पर साथियों देखेंगे पूरी तरीके से योग्यता वगैरह को स्पष्ट किया गया है और महत्वपूर्ण जो है खबर निकल कर आ रही है। साथियों बात कर ले 33,000 शिक्षक भर्ती यानी छत्तीसगढ़ में जो लगातार मांग की जा रही है उस परिप्रेक्ष्य में साथियों यहाँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आप सभी के सामने हैं। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षकों के 54,939 पद खाली यहाँ पर साथियों दिया गया। आंकड़े सभी साथियों यहाँ पर दिए गए हैं कि कौन से शिक्षकों के क्या कितने पद रिक्त हैं। और साथियों सहायक शिक्षक के पदों की अगर हम बात कर लें तो 76,397 पदों में से 49,459 में से कार्यरत और 25,890 पद रिक्त यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो साथियों किस प्रकार से भर्ती की संभावनाएं हैं, कब तक हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अगली खबर साथियों देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश से है कि लेक्चरर शारीरिक शिक्षा के भरेंगे 486 पद। कैबिनेट बैठक स्पेशल एजुकेटर के 245 पद भरेंगे। तो देख सकते हैं साथियों कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसला देखने को मिल रहा है। अगली खबर साथियों गैर मान्यता चल रहे स्कूलों और उनके खिलाफ कार्रवाई पर सरकार दे रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दिया आदेश, अगली सुनवाई 24 को। साथियों खबर उत्तराखंड की कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर उठे सवाल। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों की मुख्यमंत्री को इसकी शिकायत करते हुए भर्ती प्रक्रिया रद्द करने की मांग की है। उनका कहना है कि भर्ती के लिए चयन का जो पैमाना है वह गलत है। आयोग ने आरोपों को तथ्यहीन करार दिया है। अगली खबर साथियों आयोग में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति के लिए फर्जीवाड़ा, 2 चयनित अभ्यर्थियों पर केस। देख सकते हैं साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति के लिए 2 अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा किया। सम्मिलित राज्य प्रवर्ष अधीनस्थ सेवा भर्ती 2021 में जाली अनुभव प्रमाण पत्र लगाकर चयन पा लिया। सत्यापन में फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर आयोग अफसरों ने सिविल लाइन्स थाने में दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और दस्तावेजों की कोर्ट रचना के आरोप में FIR दर्ज करा दी है। अगली खबर पुरानी पेंशन बहाली के लिए गरजे रेलकर्मी, किया प्रदर्शन। न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में रेलकर्मियों ने नारेबाजी कर निकाला जुलूस। अगली खबर माध्यमिक शिक्षा के पदों पर माध्यमिक के शिक्षकों को पदोन्नति के लिए उठाई आवाज। राजकीय शिक्षक संघ प्रवक्ता संवर्ग के पदाधिकारियों ने निदेशक माध्यमिक को लिखा पत्र। सिपाही के 21,391 पदों के लिए 7 से 28 अगस्त तक आयोजित होगी भर्ती परीक्षा। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पुलिस में सिपाही के 21,391 पदों के लिए रद्द परीक्षा दोबारा 7 अगस्त से 6 विभिन्न तिथियों में आयोजित करेगा। ये थी साथियों विभिन्न भर्तियों से संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आएगा। आप सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।